चलिए तो देखते हैं 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन 10 क्वेश्चंस को आप बार बार अभ्यास कीजिएगा, इसलिए कि आपको यहाँ से 2 प्रश्न कम से कम आपको परीक्षा में अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका बढ़िया से अभ्यास कीजिएगा। देखिए इसका हम हल करते हैं। अब इसको हल जब करेंगे, प्रूव करना है, तो LHS से हम लोग चलते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको प्रूव करना है हमको ये वाला पद। तो चलिए देखते हैं। कोसेक थीटा बराबर, इससे पहले तुरंत देखिए तो हम लोग क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, और कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है याद कीजिए। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है आपको 1 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर लिए। तो देख लीजिए, इसको LHS से चलते हैं हम लोग। तो LHS से जब चलेंगे तो इसका फार्मूला देखिए, कॉस कैसे पहले हम लोग देखे थे, फार्मूला क्या होता है 1 बटे साइन थीटा और माइनस कोट थीटा का फार्मूला याद कीजिए क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन साइन कैल्शियम साइन थीटा ही हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, होल स्क्वायर कर दिए ना। ये स्क्वायर देखिए इसके लिए भी था 1 माइनस क्रॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी था, और ये साइन स्क्वायर भी है। तो हम लोग दोनों को अलग कर लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अलग कर दिए। ठीक है, प्रूव क्या करना हमको, ये वाला पद देखिए 1 माइनस कोस मिल रहा है, इसलिए इसको हम टच नहीं करेंगे, हम इसको बदलते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। चलिए यहाँ देखते हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर यदि कर दे तो फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा ना। तो 1 का स्क्वायर इसलिए किए ताकि आपको फार्मूला समझा सके, नहीं भी करते तो हम लोग फार्मूला पुट कर सकते हैं। यहाँ हम किए हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अर्थात ये 2 बार है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये हम वो स्क्वायर क्यों दिए थे, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर आपको नहीं लगाते तो आपको रहता कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहते सर 1 पे तो स्क्वायर है नहीं। हाँ, कुछ लड़का जरूर ये बात समझ लेता कि यहाँ स्क्वायर नहीं भी है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन हम तो आपको सबसे कमजोर छात्र जो है उसके लिए हम हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको एक छोटे से छोटे चीज़ों को भी समझा सके, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएं। अब आप समझ गए होंगे, तो स्क्वायर नहीं भी लगाएंगे तो हमारा काम चल सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात एक बार जोड़ में कर देना है इसको, एक बार घटा में। स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि स्क्वायर कहते ही हुआ है ना। तो 1 प्लस कॉस, एक बार हम जोड़ में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला से, याद रखिएगा। अब देखिए माइनस वाला टर्म को हम काट दीजिए, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही प्रूव करना था, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
चलिए अब देखते हैं, कहता है cos a, 5 का दूसरा क्वेश्चन, cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a बराबर 2 sec a, ठीक है, बराबर 2 sec a, यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए LHS से हम लोग बनाते हैं, इसको हल करते हैं LHS से। तो पहले LHS वाले पद को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है, cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a बराबर, अब इसका भिन्न का जोड़ करना है। तो भिन्न के जोड़ करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को हम लोग लघुत्तम निकालते हैं और इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। तो जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना में लिख देते हैं। तो हम इसको गुना में लिख दिए, 1 प्लस साइन इंटू कॉस, गुना कर लिए। अब देखिए 1 प्लस साइन से भगा देंगे, ये कट देगा, बचेगा आपको कॉस, कॉस से इसको गुना कीजिएगा। तो कॉस गुना कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस, कॉस से भगा लगेगा, कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से गुना होगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 फार्मूला से आया है, इंटू 1, ए का मान हम देंगे 1 और बी, तो बी का मान है हमारे पास साइन ए प्लस फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह साइन है, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये और ये एक जगह कर लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, प्लस 2 साइन ए, 2 गुना 1 गुना साइन, तो 2 गुना 1 तो 2 और 2 से साइन को गुना कीजिएगा तो 2 साइन हो जाएगा। नीचे जो चीज़ है आप वही लिख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। एक लाइन और हम नीचे लिखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला आपको याद है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब यहाँ देखिए 1 1 2 हो जाता है, तो एक और एक को जोड़िएगा तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, एक 2, अब 2 लिख दिया, प्लस है तो प्लस दिया 2 साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन है तो नीचे वही लिखेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ऊपर आपको कॉमन मिल रहा है दोनों में 2, तो 2 निकाल लीजिए, तो यहाँ से 2 निकल गया तो नहीं कुछ, एक बचा, और यहाँ से ये 2 निकल गया तो क्या बचा, साइन बचा, तो साइन ए। और नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको आप लोग काट लीजिए तो क्या बचा, 2 बटा कॉस ए। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको यही प्रूव करने छोड़ देगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये इस तरह का हम लोग बनाए नहीं है, तो वहाँ पर आप भ्रमित नहीं होइएगा, आप देखिएगा और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि कभी कभी यदि आपको यही दे दे तो आप यही प्रूव कर दीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पर हमको ये दिया है तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए 2 गुना 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं ना हम लोग, 2 गुना 1 बट्टा कॉस ए, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब देखिए 2 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक के यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, हमारा प्रयास आपको कुछ न कुछ ज्ञान देता है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कभी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके, और अपने मित्रों में भी इसे शेयर करें ताकि आप जिस प्रकार लाभान्वित हुए वो भी लाभान्वित हो।
चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर प्रूव्ड करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो चलिए इसका हल देखते हैं। LHS से इसको हल करेंगे हम लोग। tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। अब इसको फार्मूला पर प्रयोग करते हैं। देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला आपको क्या पता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा है तो कॉट का फार्मूला याद कीजिए। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर इस कॉट के बदले हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर वही चीज है, कॉट है तो कॉट का फार्मूला अभी लिखे थे हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब 1 माइनस tan का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ तो हम 1 लगा सकते हैं। 1 इसलिए लगाए ताकि ये भिन्न का घटा हमको आसानी से निकल जाए। तो चलिए अब देखते हैं। ऊपर वाला हम लिख लेते हैं पहले साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसके ऊपर है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव जब आप निकालिएगा तो साइन और 1 का लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा, साइन से 1 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ भी उसी तरह से कीजिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन गुना 1 तो साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए साइन माइनस कॉस बटे साइन है, यहाँ साइन और माइनस कॉस में है और यहाँ कॉस माइनस साइन में है। यदि इससे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन वाला जो है वो प्लस हो जाएगा और कॉस वाला जो है माइनस हो जाएगा। तो नीचे हम कॉमन लेते हैं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस हम इस लाइन में भी कर सकते थे, यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। चूंकि यहाँ पर एक प्रक्रिया हम कर लिए हैं तो इसलिए हम नीचे कर रहे हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं। ये प्लस में है, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस ना है, तो प्लस वाला क्या होगा, माइनस होगा। जब भी चिन्ह कॉमन लीजिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। नीचे क्या है, कॉस थीटा। चलिए अब देखिए ऊपर क्या करते हैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना। जब ये गुना में ले जाएंगे भागा वाला भिन्न को तो ये पलट जाएगा। तो पलटेगा तो साइन ऊपर चले जाएगा। तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब कॉस बटे साइन है तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुना, ये भी पलट जाएगा तो कॉस ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे। अब देखिए साइन माइनस कोस, ये माइनस तो इसमें गुना हो गया ना, तो साइन माइनस कोस बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन गुना साइन तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको भिन्न का घटा हो गया
तो भिन्न का घटा हम लोग कर लेते हैं। तो इसका और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन और कोस का एलसीएम नहीं निकलेगा तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वाला और ये वाला समान संख्या है तो एलसीएम में केवल एक आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस का जब एलसीएम लीजिएगा तो साइन माइनस कोस ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉस कॉस कट रहा है ना, साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस कट रहा, मतलब ये वाला पद कट रहा है, बच रहा है साइन। तो साइन से जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, साइन क्यू थीटा माइनस। इसी तरह यहाँ कीजिए, देखिए ये साइन और साइन माइनस कोस है तो साइन कटा, साइन माइनस कोस कटा, बच गया क्या, ये कोस। तो ये कोस से जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, कोस क्यू थीटा। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला ए क्यू प्लस बी क्यू पे चले गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, यहाँ ही लिख देते हैं। तो यहाँ हम फार्मूला लिखते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब इस फार्मूला पे आप इसको बैठाइए, तो जब इसको फार्मूला पे बैठाइएगा तो देखिए ए माइनस बी, तो ए के जगह क्या है साइन, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर आ जाएगा ए स्क्वायर है तो एक जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस दीजिए, और प्लस ए बी तो साइन और कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे सेम है तो इसको उतार लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को काट दीजिए। अब देखिए ऊपर का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए यदि हम लिखते हैं ए प्लस बी बटे सी, मान लीजिए कोई ऊपर में प्लस है और बटे में सी है, तो ये जो सी है किसके लिए है, इसके लिए भी बटे है ना, कि ए प्लस सी के लिए भी और ये बी के लिए भी है ना, तो दोनों के लिए बटे है। तो उसी तरह से ये 1 के लिए भी ये पूरा बटे है, तो 1 पर हम लोग लगा देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, ये वाला प्लस लिखे। अब देखिए ऊपर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा, इसके लिए भी तो ये बटा था ना, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये बटे जो है ध्यान दीजिए, ये बटे जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसलिए हम इसको भी दे दिए और इस वाले पार्ट को भी दे दिए। तो ये कट के आपको क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1। ध्यान दीजिए 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1। देखिए 1 बटा साइन और 1 बटा कोस दोनों को हम अलग कर लिए, तो 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस जो हिसाब में दिया हुआ है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही प्रूव्ड करना था, तो यही आपका प्रूव्ड हुआ। तो इस क्वेश्चंस को हम वीवीआई कर रहे हैं, ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न आप लोग बार बार अभ्यास कीजिएगा और ऐसे समझ गए होंगे ही, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि ये प्रश्न आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए, चलिए अब देखते हैं 5 का 4 नंबर, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। LHS से 1 प्लस सेक ए बटे
sec a, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस 1/cos a, sec थीटा बराबर होता है ना 1/cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1/cos a। तो यहाँ पर 1 है और इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लगा सकते हैं। तो जब आप 1 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम cos और एक का एलसीएम हो जाएगा आपको cos a, cos गुना 1 कीजिएगा तो cos a प्लस 1, नीचे आपको क्या बचा 1/cos a। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए cos a प्लस 1/cos a गुना, जब इस नीचे वाला भिन्न को जब बदलेंगे, बट्टे को जब गुना में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, cos a/1 हो जाएगा। इसको हम लोग काट दिए तो cos a प्लस 1, देखिए आपको क्या बचा वो cos प्लस 1। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos a लिख सकते हैं ना, cos a प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos a। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक अंश परिमेयकरण, ये नाम सुने होंगे आप लोग। अंश परिमेयकरण क्या होता है, देखिए हम लोग हर परिमेयकरण जानते हैं, हर परिमेयकरण में, ठीक है, हर परिमेयकरण में क्या होता है कि यदि a/b हो तो नीचे वाला हर संख्या से हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हर परिमेयकरण। अंश परिमेयकरण में भी वही चीज होता है, जैसे a/b हो और अगर ऊपर वाले अंश वाले संख्या से यदि हम गुना कर दें तो ये हमारा कहलाता है अंश परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं अंश परिमेयकरण। अच्छा, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, देखिए अब अंश परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदलेगा 1 माइनस cos a बटा 1 माइनस cos a। जिस प्रकार हर परिमेयकरण करने में भी आप चिन्ह बदल देते थे, जैसे मान लीजिए कि a बटा a प्लस b रहता था, तो आप जब हर परिमेयकरण करते थे तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी से गुना करते थे ना, तो यहाँ पर जब प्लस है तो हम लोग माइनस से लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 1 माइनस cos स्क्वायर cos a, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, cos स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस cos a। तो ये आपको प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड।